कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 में मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के अगहन मास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पोष मास के बारे में पढ़ेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी में दोहा और चौपाई छंदों के रूप में इसका हम थोड़ा सा वाचन करेंगे। पूस जाड़ तन थर थर कापा, सूरज झाड़ लंक दिसि तापा, बिरह बाड़ी भादारन सीऊ, कंपि कंपि मरो रे हरि जीऊ, कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मेला, हो निसी बासर बिरह को किला, रेन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिचोई पंखी, बिरह सचान भवे तन चांडा, जीत खाई मुए नहीं छाड़ा, रक्त ढरा मासू भरा, हाड भये सब संग, धनी सारस होई ररी मुई, आय समेटहु पंख। थोड़ा सा हमने इनका उच्चारण का अभ्यास किया, हम इसका अर्थ बताएंगे। पूस झाड़ तन थर थर कांपा। जब पोष का महीना आता है तो अगहन से भी अधिक सर्दी बढ़ जाती है। पोष जाड़ तन थर थर कांपा। भारतीय महीनों के अनुसार पोष के महीने में झाड़ यानी सर्दी ऋतु, तन यानी शरीर, थर थर कांपा। विरहणी नागमती का जो शरीर है वह पोष की सर्दी की अधिकता के कारण कांप रहा है। नागमती का शरीर पोष के महीने में सर्दी की अधिकता के कारण कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। और सूर्य भी जड़ाई यानी झाड़े की अधिकता के कारण, लंक यानी लंका दक्षिण दिशा में, लंक दिसि तापा। सूरज भी सर्दी की अधिकता के कारण डर करके लंका की दिशा की ओर जाकर तापने लगा है, यानी स्वयं तपने लगा है। तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई है कि सूर्य स्वयं जो सारे विश्व को उष्णता, प्रकाश, ऊष्मा देता है, वह सर्दी से डर करके लंका यानी दक्षिण की ओर जाकर के स्वयं उष्णता ले रहा है। तो यह अतिशयोक्ति बात हो गई है। वैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में सबसे अधिक उष्णता हमें किससे मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। और पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में दो अयन है, पृथ्वी के दो अयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तब गर्मी, सर्दी की ऋतु आती है। तो जायसी भूगोल और खगोल दोनों की जानकारी रखते थे। विरह बाढ़ी भा दारण से हूँ। विरहणी नागमती कहती है कि उसकी जीवन में विरह रूपी बाढ़ आ गई है, और उस पर भी भा दारुण सेयु हो गया है। भा यानी हो गया है, दारुण अधिक कठिन, दुखदायी हो गया है। एक तो उसको विरह की कारण दुख हो रहा है, उस पर भी इस शीत ऋतु के कारण और भी अधिक उसका जीना कष्टदायक हो रहा है। कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीऊ। नागमती कहती है कि शीत की अधिकता के कारण उनका सारा शरीर कंपायमान हो रहा है, कांप रहा है, और वह कांप कांप करके मरी जा रही है। एक ले ही हरि जीऊ, वह हरि का नाम लेकर यानी जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। जायसी ने लौकिक के माध्यम से अलौकिक की वंदना की गई है। तो जीवात्मा जो परमात्मा से बिछुड़ गया है, वह कहता है कि मैं केवल हरि का, परमात्मा का नाम लेकर ही इस भयंकर विकट दुख से जी रही हूँ। कंत कहाँ हो लागो हीरे। नागमती कहती है कि हे प्रीतम, तुम कहाँ हो, आकर के मेरे हृदय से लग जाओ।
पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, आपके पास पहुंचने का जो राह है, रास्ता है पंथ अपार, जिसको पार नहीं किया जा सकता, वह भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे मिलने को अगर मैं चाहूँ तो भी मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। सूझ नहीं नीरे, वह भी निकट यानी पास में नहीं दिखाई दे रहा है। जब जीवात्मा इस संसार में मोह माया के बंधन में फंस जाता है तो उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। इसी प्रकार वह नागमती कहती है कि आपसे पहुंचने तक का कोई मार्ग भी मुझे दिखाई नहीं देता है। सोर सुपेती आवे जूड़ी, सोर यानी रजाई ओढ़ने का जो वस्त्र होते हैं, सुपेती यानी पतला या गर्म कह सकते हैं। सोर सुपेती आवे जूड़ी, विरहणी नागमती कहती है जब वो रजाई ओढ़ करके सोती है तो भी उस रजाई के अंदर से भी शीत उसे लग रहा है। जानो सेज हिमचल बूढ़ी, जानो सेज हिमचल बूढ़ी, जानो ऐसा लगता है जैसे सेज यानी बिस्तर, हिमचल बूढ़ी हिमालय के अंदर बूढ़ गया यानी वह बर्फ से ढक गया है। हिम यानी बर्फ, बर्फ से ढका हुआ उसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे सारा उसका बिस्तर हिमालय की बर्फ की तरह बन गया है। सोर सुपेती तो अनुप्रास अलंकार और जानो से हिमचल बूढ़ी तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। चकवी निसी बिछुरे दिन मिला, चकवी और चकवा दो पक्षी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि चकवा और चकवी रात्रि के समय दोनों बिछड़ जाते हैं, जब दिन होता है तो दोनों का वापस मिलन हो जाता है। चकवी निसी, निसी यानी रात्रि, बिछुरे दिन मिला, चकवी जो होती है जो चकवे से बिछड़ जाती है रात्रि में और दिन होने पर पुनः उनका मिलन हो जाता है। हो निसी बासर विरह कोकिला, और लेकिन मैं तो निसी रात्रि और बासर यानी दिन, रात और दिन, कोकिला यानी कोयल, उस विरहणी कोयल की तरह रात और दिन प्यू प्यू करके बोलती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रैनी रात्रि, रात्रि के अंदर जो उस नागमती की सहेलियां होती हैं वो भी अपने घरों में चली जाती हैं, तो सखियों के अभाव में रात्रि में भी वह अकेली रहती हैं। कैसे जियो बिछोई पंखी, नागमती कहती है कि जैसे कोई पक्षी अपने प्रीतम से बिछड़ जाता है तो वो कैसे जिए, तो वो भी कहती है कि यह जो मैं हूँ, मैं उस प्रीतम से बिछड़ के कैसे जीवित रहूं। विरह सचान भवे तन चाड़ा, विरह सचान यानी बाज पक्षी, भवे यानी हो गया है, तन यानी शरीर, चाड़ा यानी भोजन, चाड़ा यानी भोजन। विरह रूपी जो समय है वो कैसा हो गया है, सचान बाज की तरह, यह विरह नागमती के लिए बाज की तरह हो गया है। तन उसके शरीर, उसका शरीर उसका भोजन बन गया है, यानी विरह रूपी बाज उसके शरीर का भोजन बना रहा है। जीत खाए मुए नहीं छाड़ा, वह बाज विरह रूपी जो बाज है उसे जीते जी ही खा रहा है। वैसी मान्यता है कि बाज मरे हुए पशुओं को ही खाता है, लेकिन यह विरह रूपी बाज उस विरहणी को जीते जी खा रहा है, तो और भी कष्टदायी, पीड़ादायक और दुखदायी हो रहा है। और कारुणिक दृश्य जैसे ने प्रकट किया है, मुझे नहीं छोड़ा, यह जीते जी भी मुझे खा रहा है और मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर दुआ है, रक्त धरा मासू घरा, विरहणी नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मेरे पूरे शरीर का, सारे शरीर का रक्त बह गया है। मासू गिरा, और जो शरीर में जितना भी मांस था वह भी गल गया है। हाड भये सब संग, मेरे शरीर के जितने भी हड्डियां हैं वो किसके समान हो गई हैं, शंख के समान हो गई हैं। शंख का कलर और हड्डियों का कलर सफेद रंग का होती है, और शंख भी क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। तो नागमती के शरीर का जो हड्डियां थी वो भी अंदर से खोखली हो गई हैं। धनी सारस होई ररी मुई, ररी यानी चीखना, चिल्लाना, मुई यानी मरना, धनी यानी पत्नी या प्रिया। धनी सारस, जो सारस की जो पत्नी होती है, धनिया नागमती के लिए कहा गया है धनी सारस, वो कहती है कि नागमती कहती है कि मैं भी उस सारस पक्षी की तरह चीख चीख करके मर रही हूँ। आई समेटहूं पंख, ये प्रीतम तुम आ जाओ, आकर के अब मेरे केवल पंख रहे हैं, उस पंखों को समेटो। जैसे पक्षी कोई मर जाता है
तो उसके सारे जो अंदर का जो शरीर होता है, मांस, वो सारे कीट पतंगे वो वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पंख जैसे के तैसे रहते हैं। इसी प्रकार वह कहती हैं कि मैं भी उस सारस पक्षी की तरह चीख चीख करके आपके विरह में, आपकी याद में मर गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो यादें हैं वो पड़ी हैं, वो आप आकर के उसको समेटी। आज हमने इस पद्यांश का अर्थ और भावार्थ समझा। इसी तरह हम रोज पढ़ेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। परीक्षा की दृष्टि से इस पद्यांश में प्रश्न बनते हैं, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? दूसरा, जानो सेज हिमचल बूढ़ी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या भावार्थ है? तीसरा, रक्त झरा मासु गरा हाड बये सब संग, तो इस दोहे का आप आशय स्पष्ट कीजिए, इसका भावार्थ बताइए। इस प्रकार हम परीक्षा की दृष्टि से भी इसकी तैयारी कर